अगर एक बंदा है जो खेलता एक फॉर्मेट है लेकिन वो उस फॉर्मेट में कमाल का इफेक्टिव है, तो वो क्या कभी सारी जिंदगी में प्लेटिनम कैटेगरी नहीं हो सकती? यार ये कितनी बकवास बात है। सोच ही घटिया है कि जी हम उसको ज्यादा पैसे देंगे जो तीनों फॉर्मेट खेलेगा। जेल बड़ी मुश्किल चीज है, लेकिन उसका फायदा भी है कि जो सियासतदान है ना वो कुंदन बन के निकलता है। हर हुकूमत के अंदर सर ये एक नया रसीम है, जो भी मसला है उसको डिजिटाइज करते, जो चीज आपने डिजिटाइज कर दी समझो मसला हल हो गया। वसीम भाई हो गए आपके, जो है वो आसिफ हो गया, ये वो इन लोगों का एक बहुत बड़ा जो है हैंडीकैप था कि ये इतनी इतनी गेंद फेर देते थे कि बैट्समैन से निक ही नहीं था होता। हाँ। मतलब ये अगर थोड़ी सी गेंद कम फेरते तो इनकी विकेटें बढ़ जाती। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसे हैं? सर अगेन वन ऑफ दोज डेज जिसमें आप मैच लगा के बैठे हुए हैं, तो उस पे ना मैच पे मुझे दो तीन चीजें ज़हन में आई। सर प्लीज। और उसमें जाहिर है अभी तो जब ये शो ऑन एयर तो रात 8-9 बजे जाएगा, तब तक पता नहीं क्या सिचुएशन होगी। इस वक्त हम बता दें कि इस वक्त तो जब हम रिकॉर्ड करने बैठे हैं तो अभी 22 ओवर हुए हैं फर्स्ट इनिंग के। तो खैर जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि इसमें एक नसीम शाह की बॉल पे एक एज की अपील हुई पीछे विकेट कीपर पे, और वो आवाज़ बड़ी क्लियर थी। डिफ्लेक्शन हमें उस तरह से नज़र नहीं आई रियल टाइम में, लेकिन उसमें अंपायर ने भी नॉट आउट दे दिया। जो बैट्समैन था वो भी बड़ा कॉन्फिडेंट था। कप्तान ने फैसला किया कि हमने नहीं लेना रिव्यू। अच्छा। उसके बाद से हम बैठ के इंतजार करते रहे कि वो जरा को वो दिखाएंगे कि वो डिफ्लेक्शन, वो ठीक कोई साउंड मीटर, कोई ये वो आया ही नहीं। मतलब बड़ी स्ट्रेंज बात है। इनके क्या पैसे लगते हैं रिव्यू के बगैर? अगर वो करते हैं तो हर दफा कोई कॉस्ट है जो उससे अटैच्ड है, जिसलिए वो कह रहे हैं कि हमने उसको कम से कम इस्तेमाल करना है। क्योंकि अदरवाइज मतलब आप लोग बैठ के मतलब जो यवनियां मार रहे हो, मतलब कमेंट्री जो हो रही है, हाँ, तो बीच में एक दफा वो भी दिखा दो। और सर देखिए जो भी आप मशीन ले लेना, ये तो एक उसका असूल है कि उसको आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लें, वरना उसको जंग लग जाता है। तो ये कंजर्वेटिव ना हो। और सर पता नहीं सर, फिर जो बंदा होगा सर वो इस मुल्क में आया होगा कोई आईसीसी का, और उसको समझ आ गई कि यहाँ पे चल रही है इस वक्त ऑस्टेरिटी तो सोचते सर हमारी मुल्क के सेंटिमेंट्स जो है उनको मद्देनजर रखते हुए फैसला किया कि मैं ये ना दिखाऊं। बिल्कुल ये हो सकता है सर। बिल्कुल। फिर दूसरी एक और चीज जो उस वक्त मतलब 11 ओवरों पे ना न्यूजीलैंड का मेरे ख्याल में स्कोर था 50 पे 2 आउट। सही। तो उस वक्त मैंने उस समा को कहा कि यार अगेन आई टोटली अंडरस्टैंड कि क्रिकेट खेलना एक अलहदा चीज़ है और इस तरह बैठ के तज्जिया करना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन और जाहिर है बड़ी डिफिकल्टीज होती होंगी खेलने में, लेकिन जो T20 के बाद आपको वो स्टैट्स और नंबर्स और वो एक जो आपका पूरा देखने का अंदाज ही बदल गया ना। सो मैं उसे ये कह रहा था कि यार सो बुनियादी तौर पे 11 ओवरों में 50 रन का 2 आउट हैं, तो इन्होंने इफेक्टिवली 39 ओवरों में 250 ही करना है ना। अच्छा अगेन 300 इज नॉट अ विनिंग टोटल, लेकिन इट्स अ वेरी कंपेटिटिव टोटल इन ओडीआई। तो 39 ओवरों में 250 कुछ भी नहीं है, 8 विकेटें। मतलब अगेन देखने में तो अब ऐसे लगना शुरू हो गया है सिंस T20। जाहिर है जिसने खेलना है उसको पता है कितनी मुश्किल चीज होती है सर। बिल्कुल सर। और सर मैं वैसे तो T20 फॉर्मेट सर जब आया था तो ठीक है, एक नई चीज थी, हमें मजा आ रहा था। मैं फंडामेंटली डिसएग्री करता हूँ उससे। T20 वाले फॉर्मेट इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। क्रिकेट को आपने बाइट साइज बनाना था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर जो अल्टीमेट क्रिकेटिंग, मतलब जो क्रिकेट फैन प्योरिस्ट जो है, वो तो टेस्ट मैच को कहते हैं ना यार कि वो सबसे आला चीज़ है। मतलब उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, उसमें सही स्किल लेवल, इंड्योरेंस, फिजिकल कैपेबिलिटी आपकी कितनी है। और उसके बाद ऑब्वियसली फिर वनडे जो है उसके अंदर स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है ना हर चीज़ की। मतलब आपने एक चीज़ जो है उसको ओवर 50 ओवर्स जब प्लान करना होता है, बॉलर कैसे यूज़ करने हैं, क्या करना है। तो मेरे ख्याल में हम तो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हम तो हर फॉर्मेट में हर बंदे को खिलाते होते हैं। लेकिन बाकी जगहों पे ये वाकई में कि T20 की टीम है, 50 ओवर की टीम है और टेस्ट की टीम है, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जो जिस बंदे ने आके 4 ओवर कराने हैं या 3 ओवर कराने हैं, तो वो तो बंदा फिर उसको आप कहें यार चलो 10 कराओ बैठ के आप, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है सर। मेरे ख्याल में आपको ये इस चीज़ से सीख के आपको भी अपनी डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए कि भाई हमारी ये टीम इधर की टेस्ट और वनडे वगैरह में तो है, लेकिन उसमें थोड़ा ओवरलैप होता है। बट वनडे और T20 में ओवरलैप नहीं होना चाहिए, माय पॉइंट। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो इससे बहुत आपके से बहुत आगे जानना चाहता हूँ सर जिंदगी में। सर पहुंचे।
कि ये तो बहुत ही बकवास बात है पाकिस्तान में कि जी वो जो हमारा डायमंड कैटेगरी का प्लेयर होगा या प्लेटिनम व्हाटएवर इज हायर, तो वो होगा जो तीनों फॉर्मेट खेलता है। ओ भाई, अगर एक बंदा है जो खेलता एक फॉर्मेट है लेकिन वो उस फॉर्मेट में कमाल का इफेक्टिव है, तो वो क्या कभी सारी जिंदगी में प्लेटिनम कैटेगरी नहीं हो सकती? यार ये कितनी बकवास बात है। ये सोच ही घटिया है कि जी हम उसको ज्यादा पैसे देंगे जो तीनों फॉर्मेट खेलेगा। भाई आप इफेक्टिव देखें ना, कौन कौन है सर? दूसरा सर मुझे बताइए, जो कैटेगरीज हैं इनके नाम जो हैं, डायमंड, प्लेटिनम, ये बैच प्लॉट बेच रहे हैं सर, बंदे हैं सर वो। सर कोई कुछ नाम तो दे इस चीज को, ये क्या नाम है सर? ये आप ना ये ना आइडिया ना दें सर, इधर ना हर चीज पे फिर वो आ जाता है लायन और पैंथर और तो वो भी जानवरों के नाम है सर। हम कोई तो अच्छी कर सकते हैं सर। हम मतलब जो मतलब अच्छे तरीन हमारे सियासतदान रहे हैं उनके नाम कर लें कि मतलब ये जो है ये नवाज कैटेगरी का बंदा है, मतलब टॉप ऑफ टॉप, ठीक है, ये है, ये आसिफ में से एक यार। सर कुछ कुछ करना चाहिए ना सर। और सर मुझे नहीं पता बाकी बोर्ड्स जो हैं वो ऐसे क्लासिफाई करते हैं अपने प्लेयर्स को, ये डायमंड है, प्लेटिनम है, रूबी है, वो कैसे करते हैं? सर ये देखने वाली बात है। दूसरी एक और चीज, मुझे इस पर ना न्यूजीलैंड की टीम बहुत पसंद है कि उन्होंने मतलब वो भी हुआ ना कि एक उनका बड़ा प्लेयर है, मुझे उसका नाम भूल गया है, जो अभी नहीं आया सका क्योंकि वो इंजर हो गया है, न्यूजीलैंड का एक प्लेयर। हाँ जी, तो क्या नाम है उसका? रॉकी फर्ग्यूसन। लॉकी फर्ग्यूसन, सॉरी। सो वो नहीं आ सका क्योंकि वो इससे पहले ना वो दुबई में कोई लीग खेल रहा था, वहां वो इंजर हो गया, तो जाहिर वो नहीं आ सका। अच्छा सर, ये न्यूजीलैंड का जो कमाल है ना कि उन्होंने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन नहीं है कि जी तुम नहीं खेलने जा सकते क्योंकि तुमने अभी हमारा फलाना डोमेस्टिक खेल लिया तुमने। हाँ, तू बंदा है, तेरा जो दिल करता है करी जा। हाँ, बस टीम के लिए खेल लिया करो, नहीं खेले ना खेलो। हाँ, नहीं खेलना तो ना खेलो। ये असल बुनियादी बात ये है कि नहीं खेलना, फाइन। सर बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और सर न्यूजीलैंड की तो देखे ना, एक और बहुत जबरदस्त बात है कि सर अभी हम पहले ही बात कर रहे थे कि कमेंट्री बॉक्स में 2-3 लोग नजर आ रहे थे, उसमें बीच में एक न्यूजीलैंड का बंदा बैठा हुआ था और जो कि रिटायर्ड एक क्रिकेटर है, नाम जेन से निकल गया, बट की नासियत है टिम साउदी साथ बैठा। सर सर इन सब ने अपना जो जीन पूल है ना सर, उसको ऐसा खालिस रखा हुआ है सर उन्होंने इतने सालों से कि वो सर हुस्न जो टपक रहा है इन सब तमाम न्यूजीलैंडर से, मतलब। और आपको पता है आपका भाई विमेन क्रिकेट का भी बड़ा फैन है, तो उसके अंदर भी बेहतरीन आपको मतलब लाजवाब किस्म का उनका जो अपकीप है वो है। और उसका मेरे सर जो ऑफ द स्क्रीन बात करते, मैंने थियराइज भी कर दिए थे इसको कि उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने आप को कंसाइज रखा है। उन्होंने आपको फैलाव में लेके नहीं गए, उन्होंने ज्यादा उनके रुकावट कोई नहीं, आपने आना आके रहे हमारे पास, शायद उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी भी हो, लेकिन लोग जाते नहीं है, एक तो ये अच्छी बात है। सर बेसिकली मैं इसकी अक्कासी करूंगा मरी के साथ सर। मरी सर आपको याद होगा एक जमाने में मरी ठीक ठाक जगह होती थी, मतलब लोग जाते थे, अच्छा वहां पे होता था। फिर मरी में आगे इन्फ्लक्स, यही हुआ नारायण में। और ये चंद साल, आप कुछ साल दे दें, ये जो सब शौकिया जाते हैं ना नथिया गली वगैरह कि जी बड़ा वहां पे जरा महंगा है तो इसलिए लोग नहीं आते, उनको मौका तो दें सर, वहां पे सब पहुंच जाएंगे। हुंजा शुंजा भी सर, तो आपको थोड़ा सा सर स्पेस की जरूरत है, वो यूं करके अंदर घुस जाएंगे। सर ये मुझे अंदाजा नहीं है एग्जैक्टली कि रेसेस में हुस्न जो है वो कैसे चलता है, क्योंकि वैसे तो अगर हम ये देखें तो जो इंटररेशियल बच्चे होते हैं वो ज्यादा प्यारे होते हैं। वो और बात है कि वो बच्चे मतलब बड़े होके भी प्यारे होते हैं कि नहीं होते, मतलब बच्चा तो खोते का भी प्यारा होता है सर। वाह। तो बड़े होके वो रहते हैं कि नहीं रहते, एक अलग इशू है। लेकिन वैसे ही एक बेसिक ये है कि जी इंटररेशियल में हुस्न बढ़ेगा, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये जरा महदूद रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, वो आप क्रिस केन्स से शुरू हो जाएं और अभी तक आए, ये जो मॉडल तैयार कर करके पेश करी जा रही है ना क्रिकेट टीम, ये सारे न्यूजीलैंडर्स ही हैं सर। जैसे मैं आपको एक और इसमें जिक्र तस्करा करना चाहता हूं कि मैं जिस जगह पे जाके एहसास कमतरी का बहुत ज्यादा शिकार हो गया था, मतलब जाहिर है फिल्मों में तो हम अफ्रीका के लोग देख के भी बहुत एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में कि वो डेनमार्क में सर हर बंदा जो है वो ना सिर्फ ये कि हसीन था, बल्कि उसने कपड़े भी ना प्रॉपर, हर चीज उसकी ठीक थी। तो मैं तो फौरन से पहले मैंने जो है, मेरे साथ जो फीमेल कंपनी थी, मैंने कहा हमने यहाँ नहीं रहना, हम यहाँ से जा रहे हैं। सर आप ये डेनमार्क हो जाए, मतलब आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो जाए, वहां पे एक उन्होंने देखा माहौल तो बना दिया। वो सर मैं इंस्टाग्राम पे ना अजीब अजीब बकवास चीजें आ रही होती हैं। एक पोस्ट रिसेंटली मैंने देखा, बड़ा जबरदस्त पोस्ट था, वो था कि दीगर दुनिया के अंदर झेलें कैसी होती हैं। सर उसके अंदर यूएस की भी थी, इंडिया की भी थी, सबसे बुरी फ्रांस की थी, यूके की भी थी।
सर लेकिन जो जेल थी ना स्वीडन की, सर वो ऐसे था कि आप किसी 5 स्टार होटल जो है ना उसका कमरा था, और जो स्विट्जरलैंड की थी सर वो तो हम अपना घर छोड़ के वहां शिफ्ट हो जाए सर, वो इतनी जबरदस्त थी। तो वो सर कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि किस किस्म के अवाम है आपकी, आपने कैसे उनको रिहेबिलिटेट करना है। अब अमेरिकन जो हैं उनकी जेल ही उन्होंने इस किस्म की बनाई कि यार इनको बिल्कुल खुद खाने में डाल दो, ताकि ये जब ठीक हो गया ना उनको हो गया यार वापस नहीं जाना। सर वो आपने इतनी बड़ी बात कर दी ना कि कैसे आपने रिहेबिलिटेट करना है, सर ठीक है, कैसे आपने उसको करेक्शन करनी है उसकी। हमारे तो हम कल के शो में जिक्र कर रहे थे कि जी वो साद रफीक साहब ने कहा है कि जेल बड़ी मुश्किल चीज़ है, हाँ। लेकिन उसका फ़ायदा भी है कि जो सियासतदान है ना वो कुंदन बन के निकलता है। वाह। अच्छा, अब कुंदन जो है वो कैसे निकलता है? उसको आप भट्टी में जलाते हो। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे जो जेल है ना उसमें हम भट्टी में आग लगा के उसको ऐसे रोस्टिंग होती है उसकी, तो ये ठीक नहीं है सर। सर नहीं करना चाहिए। वो कौन सा सर जेल जिसका राणा सनाउल्लाह साहब ने तस्करा किया था कि खान साहब को हम शायद वहां भेजिए, बड़ी सख्त जेल है कोई, सर मैं नाम भूल गया उस दिन से। अटक होगी। नहीं नहीं सर, माच, हाँ वो मतलब खान साहब उनका तो उठे ना भेज दिए, राणा साहब भी सर शुक्र लगा रहे थे, लेकिन सर असल में बिहाइंड दैट वो थॉट प्रोसेस तो यही है ना कि जेल तो सख्त होनी चाहिए सर। सर गोरा आगे निकल गया सर, क्या करेंगे? यकीन है। अच्छा वैसे गोरा, अच्छा गोरे के गोरा वैसे आगे निकल गया सोच में। सोच। गोरे के किसी और तरह के मसाइल चल रहे हैं। वो मसाइल ये चल रहे हैं कि वहां पे कड़ी मुड़ी पहले भी बड़ी दफा हो चुका है, और अब फिर ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस तरह की बातें हैं कि दोबारा हो जाए। वो है कि जी वो जेलें शेलें जो है ना वो कॉस्ट करती हैं बहुत ज्यादा। बहुत। तो ऐसा करें कि इनको जो है ना आउटसोर्स करते हैं। सर प्राइवेट सेक्टर के पास है बहुत जेल अमेरिका की। एग्जैक्टली अच्छा, अब वो आउटसोर्सिंग में क्या रौला होता है? वो आउटसोर्सिंग में रौला ये होता है कि वो फिर इन्फ्लुएंस करते हैं जेलों वाले जजेस को कि अगर लोग ही हमारे पास कम होंगे तो अगेन कोई कमेटी बैठेगी सेनेटर्स की, हाँ। और वो कहेगी कि हम इतना पैसा जो जेलों को दे रहे हैं तो हम क्यों दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, हम खुद ही जेलें चला लेते हैं। तो वो फिर जजेस को इन्फ्लुएंस करके कहते हैं कि आप सख्त से ज्यादा लोगों को सजाएं दें, कि हमारे पास एक माहौल बना रहे कि हर वक्त देखें इन्होंने इतने लोगों को हाउस किया हुआ है। इन्वेंटरी अच्छी होनी चाहिए सर, बिल्कुल। और जाहिर प्राइवेट सेक्टर में भेज देंगे तो फिर वो आपका जो खाना पीना रहना रहना जो वो प्रॉफिट की बेसिस पे करेंगे, तो जाहिर वो इतना अच्छा तो नहीं होगा फिर आपका। तो बस सर चले ठीक है सर, हमें भी सर अब जेलों से निकलते हैं सर आगे। सर नहीं, थोड़ा सा मैं क्रिकेट पे वापस आखिर आइए। आना चाहता हूं कि वो हमारे अभी जो विलियमसन जो है आपके मेरे फेवरेट दोनों के, सर, लेकिन बढ़ वो गए। बस अभी आए और वो आके निकल गए, उन्होंने स्टे नहीं किया पिच के ज्यादा ऊपर। देर होने नहीं गई। तो उनको वो डिलीवरी पड़ी, पीच ऑफ डिलीवरी नसीम की, और वो जिस वक्त वो कप्तान हाथ अंपायर ने खड़ा किया ना तो मैंने समन एक दूसरे को देखा, क्योंकि वो तो हमें लगा ही नहीं कि वो हो गई है। मतलब वो इतनी प्यारी डिलीवरी थी। आप ज्यादा प्यारी डिलीवरी को ना निक करना भी एक काम होता है, हल्का बैट्समैन नहीं कर सकता। और वही हम उसके बाद डिस्कस करने लग गए कि आपका वसीम भाई हो गए, आपके जो है वो आसिफ हो गया, ये वो इन लोगों का एक बहुत बड़ा जो है हैंडीकैप था कि ये इतनी इतनी गेंद फेर देते थे कि बैट्समैन से निक ही नहीं था होता। मतलब ये अगर थोड़ी सी गेंद कम फेरते तो इनकी विकेटें बढ़ जाती। और इसमें मुझे लगता है कि जितना खुशकिस्मत आदमी मगरा था कि अल्लाह ने उसको उतनी दी थी एबिलिटी, पूरे चेंज में खेलना है इधर ये होता है। वो निकों पे निक लिए जा रहा था जिंदगी में, उसने सारी में ये की है। सर इतना अनअज्यूमिंग एक्शन किसी बंदे का नहीं, मतलब जो बिल्कुल टेक्स्ट बुक होता है ना, बस एंज करके ना फेंक दी तो आगे देख लेंगे कुछ। और वो भी एक उन लोगों में से था, उन कम लोगों में से था जिसने जब रिटायरमेंट ली है तो वो ये था कि अगर वो चाहता 6 साल और बड़े आराम से खेल लेता, लेकिन रिटायरमेंट हो गई। और ये पता नहीं, ये एक वाहिद ऐसी अजीब सी बकवास है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये अक्रॉस मैंने देखा है तमाम बोर्ड्स की। जी आपकी ना उम्र हो गई है तो अब आप रिटायर हो जाए। मतलब आप उसमें जो रिसेंटली सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है एंडरसन के साथ, भाई आप इंग्लैंड ने अगर मतलब वो नहीं परफॉर्म करता है इंडिया में तो उसको इंडिया ना लेके जाएं। वो जी T20 का बॉलर नहीं रहा तो आप उसको T20 ना खिलाएं। भाई इंग्लैंड के अंदर उसको टेस्ट खेलने दे, ठीक तो बॉलिंग कराता है। मैंने जी आपकी ना हो गई है उम्र, ओ भाई किसका, मुझे इसका मतलब। और ये पता है हमारी खवातीन जो है ना ये इसकी बहुत शिकायत करती हैं और बिल्कुल ठीक करती हैं कि वो कहती हैं कि जी कई जॉब्स ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल हम ठीक परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन एक दिन हमें बताया जाता है जी कि वो घड़ी ने बजा दिए हैं आपके इतने साल,
तो अब आप इस नौकरी पे नहीं रह सकते, वो चाहे मॉडलिंग हो, चाहे वो जहाज में एयर होस्टेस हो, कुछ भी हो। अच्छा, क्रिकेट में ना ये माइकल बेवन को जिस वक्त रिटायर किया था, अगेन पाकिस्तानी तो नहीं था वो, ठीक परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ये आपकी ना उम्र हो गई है। सर लेकिन उसमें एक वजह है सर, उसकी वजह ये है कि ये सारे जो लोग हैं ना, हमें हमें बिल्कुल बाहर निकाल के इससे, हमारे तो जो लोग रहते हैं यहाँ पे, शुएब मलिक की एग्जांपल ले लें आप, वो तो बस कहते हैं मैथ ही रहना है, जो करना तुझे कर लो। लेकिन बाकी दुनिया में सर वो इस तरह से है कि मेरे ख्याल में उनकी निचली जो खेप है ना, वो इतनी को ज्यादा वो हर वक्त तैयार करते रहते हैं, क्योंकि उनके प्रोग्राम्स हैं भाई, क्लब लेवल पे आएगा, स्कूल से उठा लिए, मतलब हर कैटेगरी ऑफ एज के अंदर प्लेयर तैयार हो रहे हैं, और वो अब नीचे आ गए हैं जी, रेडी फॉर इंटरनेशनल कैप। तो वो नीचे से वो पंचिंग अपवर्ड कर रहे हैं, अब ऊपर सर बेवन जो है धरना दे दे या वो बह जाएगा जी मैं तो छड़ना, एंडरसन जो है, तो वो निचले वालों को जगह नहीं मिलेगी। असल में सर मजहब माशरा होता क्या है, जिसके अंदर जो बड़े होते हैं वो कहते हैं यार मैंने ठीक है यार मैं सेटिस्फाइड हूँ, वो कहता है ठीक है यार मैं दूसरी लाइफ में भी अपने सेटिस्फाइड हूँ, मेरा कारोबार सेट है। कारोबार क्या मतलब, मेरे क्रिकेट से मैंने इतने पैसे कमा लिए, मेरे साथ वार्नर का घर देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर से, गूगल कीजिएगा सर, मेरी बीवी सेट, बच्चे सेट, मैंने क्रिकेट के अंदर एक चीज अचीव कर ली है। अब मैं निकलूंगा कमेंट्री में चला जाऊंगा, लीग के अंदर मैं शायद खेल लूं, तो वो कहते हैं यार नीचे जो बच्चे हैं, अब इनका एक भी दिन जाया हो मेरी जिद की वजह से, तो मुझे गिल्ट कितनी होगी। सर वो शरीफ लोग हैं और कोई वजह नहीं है सर कि वो रिटायर, उनको कहते होंगे, वो कहते हैं ठीक है यार मैं चला जाता हूँ। उनकी सर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है आफ्टर क्रिकेट वो बड़ी बेहतरीन है, क्योंकि उसके बाद उनको फिर भी इज्जत मिलेगी उसके अंदर। यहाँ तो सर हमारे जो प्लेयर रिटायर हो, जितने एक्सेप्शन ऑफ फ्यू, आप चंद प्लेयर ले लें वो तो जलील ही होते हैं, रमीज राजा, आमिर सुहेल, मैं जलील वाले बता रहा हूँ सर आपको, बाकी सर जलील ही होते हैं ना सर, इनको मतलब क्या क्या कर लेते हैं। मतलब रमीज राजा साहब ठीक है, सब बड़ी मैं इज्जत करता हूँ उनकी, लेकिन उनका मेरे ख्याल में हाइट जो थी, मतलब कॉमेंट्री तो थी उनके पास, वो थी जब उनको आईपीएल मिला हुआ था, और दूसरा जब वो पीसीबी चेयरमैन मिले, उसके अलावा तो मेरे ख्याल में इतने उनको फैंस तो नहीं होंगे, क्रिकेट के तो कोई फैंस नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ सर उनको वहां आफ्टर क्रिकेट भी इज्जत मिलती, यहाँ तो बेचारे बड़े खुश नसीब है वसीम अकरम वगैरह सारे, और वो हैं भी वसीम अकरम वगैरह सारे, जिनको आपने बाद में भी हर चीज में दिया, वसीम ने किताब भी लिख छोड़ी। तो ये सर एक बुनियादी फर्क है मेरे ख्याल में। बस उसमें सर ये है कि अगेन मुझे नहीं पता, इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि अगर तो खुद वॉलंटरली वो छोड़ देते हैं तो चलो फाइन, अगर बोर्ड उनको बताता है कि अब आप फारिग हैं, और वो जाहिर है वो फॉर द सेक ऑफ वो क्या कहते हैं उसमें कि यार बस इधर निज़ाम ऐसे ही चल रहा है तो उसके खिलाफ मैंने करना, और वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है फिर अल्लाह हाफिज। मतलब एक बंदा परफॉर्म कर रहा है ना, तो फिर उम्र के लिहाज से उसको मुझे ये होता है कि यार मतलब वो कर रहा है तो कर रहा है, हाँ तो ठीक है, सो उसके लिए बना दिया लीग है ना सर, कोई रिटायर होगा लीग खेलना शुरू कर देगा, उसे क्रिकेट ही खेलनी है सर। सर आगे चलते हैं प्लीज। सर ये खबर आपने मुझे भेजी, तो ये सर इसमें है कि जो परिंदे के इंजन से टक्कर, दुबई वाली परवाज बाल बाल बच गई सर। तो ये सर बड़ा शुक्र है सर कि ये बर्ड स्ट्राइक जो है बहुत खतरनाक चीज़ है, और आजकल सर एक अजीब सा ट्रेंड हुआ है, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। मैं मतलब अपनी जो न्यूज़ फीड है ना सर, उसको देखने से डरता हूँ, क्योंकि बैक टू बैक 5-6 वाक़ये, एक वो अमेरिका वाला हुआ, अमेरिका में 2 हुए, एक एयर एम्बुलेंस और एक जो हेलीकॉप्टर से टकराया, उसके बाद एक दो और हुए, मैं उनका एग्जैक्टली नाम भूल गया हूँ कहाँ कहाँ हुए, सॉरी अदर। और एक अभी रिसेंटली टोरंटो में जो जहाज़ लैंडिंग गियर टूटा उसका, वो रफ लैंडिंग की उसने, वो उलट गया, उसका फ्यूसलाज ही उलट गया। तो ये कुछ सर ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, ज़ाहिर है कोइंसिडेंस ही है ऑब्वियसली, बट मुझे तो सर कि एयर ट्रैवल जो है ना, अब उससे डर ही लगना शुरू हो गया सर। सर बिल्कुल। अच्छा और तो वैसे हम कौन सा कहीं जा रहे हैं, टिकटें इतनी महंगी है, लेकिन फिर भी बंदे का ज़हन जाता है उस तरफ। हाँ नहीं सर, टिकटों के अलावा वैसे अब ज़िंदगी बहुत महंगी हो गई है। मतलब अगेन मैं सबको यही कहता हूँ जिन्होंने ट्रैवल करने का, जिनको शौक होता है, कि टिकट इज़ द लीस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। वो तो, और मैं कहता हूँ होटल इज़ अगेन मतलब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि हर तरह के मिल जाते हैं। ये तो अब तो सर बाहर हो ही गया है कि आपको 2 बंदों का $50 का मील पड़ना शुरू हो गया। आप क्या मतलब, तो इन्फ्लेशन भी तो हो गया ना सर। वही ना, तो वो अपनी मसला रह गया। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, मुझे ना एविएशन के ए का भी नहीं पता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अब दुनिया ने जितनी तरक्की कर ली है, और ये सारे एक्सीडेंट्स को तो अभी आप साइड पे रखें, ये जो पाकिस्तान में होता है ना कि परिंदा बज गया है तो वापस लैंड करो, ये तो ये क्या सीन है। मतलब परिंदा इतना एक
मसला क्रिएट कर देता सर है। वो ऐसे होता है ना कि बेसिकली आपकी जो इंजन होते हैं इनके जहाज़ों के, वो टर्बाइन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब वो उस तरह गाड़ी घोड़ी के इंजन से डिफरेंट होते हैं, घूमते हैं, मतलब ऑब्वियसली कोई एविएशन को ज़्यादा समझता है और बता सकता है। बट उसके अंदर उनके जो प्रोपेलर्स होते हैं और उनकी जो विंग्स होती हैं सर, जो प्रोपेलर के जो छोटे छोटे होते हैं, जब ये और ज़ाहिर है वो थ्रस्ट ले रहा होता है पीछे, तो वो बहुत रैपिडली स्पिन कर रहे होते हैं। तो सर बर्ड स्ट्राइक अमूमन वो एक की नहीं होती ना, वो ज़्यादातर आ जाती है। तो सर वो ज़ाहिर है जब उसके अंदर सक इन होंगी, हमें तो ये लगता है कि वो ऐसे ही वो कट कटा जाएंगी, वो उसके अंदर एक या दो भी किसी चीज़ को, वो जो प्रोपेलर्स हैं उसके अगर डैमेज हो जाए या बैंड हो जाए, तो वो सारे फिर फेल होना शुरू हो जाते हैं, तो इंजन लॉस हो जाता है आपका। और वैसे तो जहाज़ एक सर्टेन एल्टीट्यूड पे एक इंजन पे भी चल सकता है, लेकिन वो कहते हैं जो मोड़ो वापस आओ, उतरो वहाँ पे और उसको लैंड करो, और फिर ज़ाहिर फ्लाइट ख़त्म हो जाती है वो। तो सर क्योंकि इसके अंदर ये हुआ था ना कि एक इस पे फिल्म भी बनी हुई है कि आई थिंक मैनहट्टन से जहाज़ उड़ा और कहीं जा रहा था, तो सली उसका फिल्म का नाम है, बिल्कुल टॉम बिल्कुल, हैंक्स, देखी हुई है सली, मैंने। ट्रू स्टोरी। तो वो बर्ड स्ट्राइक ही थी ना, मतलब वो हिस्ट्री का ड्यूल इंजन लॉस, लोएस्ट एल्टीट्यूड इन हिस्ट्री पे आपका एयरबस का वो जहाज था, और उसने फिर वाटर लैंडिंग की और सबको बचा लिया। वो तो उस पायलट का कमाल था, वरना वो बर्ड्स ज़्यादा सारी आती हैं और वो इंजन उड़ा के ले जाती हैं साथ। तो इसका बस ये वो है सर एक ही चीज़। सर इस पे ना मैं आपको एक और बात बताऊं कि वैसे तो आपको पता है कि लाहौर एयरपोर्ट पे तो हम पढ़ते रहते हैं, बड़े सालों से फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी सख्ती होनी शुरू हो गई है। अच्छा, और एयरपोर्ट्स पे भी वो हवाई फायरिंग करके इधर भी होती है सर, को हर हर कराते हैं। 10-15 मिनट बाद होती है। सर यहाँ पे हवाई फायरिंग तो होती ही होती है, यहाँ पे तो और बड़ा कुछ होता है। यहाँ पे तो पर्चे कटते हैं इस बात पे कि सो यहाँ पे लोग गोश्त फेंकते हैं ना सदके का, उस पे परिंदे आते हैं, वो फिर बचते हैं एयर उस पे। तो अब वो सरकार ने पहले हाथ जोड़े, फिर बाद में अब सख्ती दिखानी शुरू की, अब सुना है पर्चे भी शायद शुरू कर दिए करने कि इधर गोश्त ना फेंके। हाँ। तो वो सारा कुछ तो यहाँ पे चल ही रहा है, लेकिन अदरवाइज भी सर, और अगेन अगर सरकार इतनी सख्ती कर रही है, और यकीनन कर रही होगी, और मतलब पाकिस्तान के लिए तो ये एक बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है ना, खुदा ना खास्ता को इधर जी। प्लेन का मसला। तो मेरा ख्याल है कि सरकार किसी किस्म की भी कोई जो है ना लूप होल नहीं छोड़ रही होगी इसके अंदर, अपना पूरा काम करे। लेकिन ये भी और इसके अलावा भी जो परिंदा, सिर्फ परिंदा, बड़े से बड़े परिंदे का क्या साइज होगा, ठीक है, जहाज के आगे। ये परिंदा जो जाके जहाज में बज रहा है ना सर, मुझे लगता है ये कहीं ना कोई कुदरत का ऐसा मामला है कि कोई हवा में, कोई बादलों में, कोई नीचे जगहों पे, कोई जमीन पे कोई पार्टिकल्स इस तरह के बन रहे हैं जिनमें अल्कोहल लेवल ज्यादा हो रहा है। सर परिंदा उसमें से निकलता है और फिर कहता है कि मैं जहाज को बचूंगा, फिर मैं देख लेता हूँ कौन है जहाज। परिंदे टोन है बेसिकली। परिंदे टोन है सर, ये इतनी दलेरी ना बगैर उसके आ नहीं सकती। सर ये इसका बड़ा आसानी से पता चल सकता है कि आप जब वो कस्टम्स वाले शराब छोड़ते हैं सर, तो वहाँ परिंदे तो नहीं पहुंच जाते सर, तो वहां से तो ये हो सकता है सर कि वहां से टोन उड़ गया वो। लेकिन सर बाकी इस पे रिसर्च की जा सकती है। सर इस पर रिसर्च की जरूरत है। देखें, इसमें आपको एक और भी उसकी मिसाल बताता हूँ कि वो आप अंगूरों वाली रेड़ी आपने बड़ी दफा देखी होगी, आपने उससे खरीदे भी होंगे अंगूर बहुत। बिल्कुल। अच्छा, अंगूरों वाली रेडी पे आपने देखा होगा कि बहुत ही स्लो मक्खियां ऐसे ऐसे भिन भिन कर रही होती हैं, गोल घूम रही होती हैं। अच्छा, वो जो अंगूर जाहिर है गुच्छे होते हैं, उनमें कुछ जो होते हैं वो राइप, जो कट जाते हैं, जो फट जाते हैं, वो उनके ऊपर होती हैं और उनके ऊपर वो बैठती हैं और फिर वो सारा कुछ करती हैं। वो इतनी स्लो होती हैं कि अगर रेडी वाला चाहे तो उनको हाथ से मार दे, वो अपने आप को बचा भी नहीं सकती। वो क्या होती है बेसिकली, वो जो अंगूर फटता है वो यीस्ट, वो फर्मेंट हो गया होता है, और मक्खियों के लिए उतनी काफी होती है, वो टुन हो जाती है। उनको वो कहती है कि सानू हुन मार दो, हुन पावे सानू मार दो, हम खुश हैं, सुकून से जाएंगे। हाँ। सो देखिए टोन होके बंदा घूमता है, वो असल में घूम रही है। तो एग्जैक्टली, तो बात ये है कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर से उन्होंने वो वाह दे दिया। ये परिंदे भी सर कहीं ले रहे हैं, आप इसको ना सिर्फ ये कि इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद आप बताएं कि ये कहाँ है रिजर्वॉयर्स। और सर ये भी पता चले कि ब्रांड कौन सा है, हाँ, कौन सा लाइक करे, जॉनी वॉकर पे तो नहीं परिंदे चिक रहे। और उसको फिर आप ना, फिर वो उनको पकड़ के उन रिजर्वॉयर्स पे कब्जा करके उनको मलमल के कपड़े में ऐसे करके निचोड़ के आप उनकी बोतलें तैयार करें। वाह सर, वैसे अगर तो ये पता चल जाए सर हमें कि ये जो खास तौर पे ये वाले जो परिंदे हैं, जो बर्ड स्ट्राइक नुमा परिंदे हैं, ये किधर ज्यादा पाए जाते हैं, और अगर आपकी थ्योरी प्रूव हो जाती है,
तो सर इनके टिक्के बना के सर हम खाएंगे तो कितना मजा आएगा सर फिर। सर उसके बाद हमें भी सर लुत्फ आएगा थोड़ा सा, मतलब नॉट दैट वी वांट इट, बट मतलब चिकन तो खा सकता है बंदा सर। ये देखिए ना कि ये एक्चुअली इसके पीछे ये भी एक थियरी है सर कि मैं आपको पेश करता हूँ कि देखें, वो लोग होते हैं ना, उनको शौक होता है पता नहीं क्यों जिंदगी में ज्यादा देर एक्टिव रहने का। वाह। हालांकि हमारा तो वो है ना कि आप ने ज्यादा से ज्यादा काम और सोचना है ताकि आप जल्दी रिटायर हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए, आप डीएक्टिवेट हो जाए। लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को शौक है कि उन्होंने ज्यादा देर एक्टिव रहना होता है। तो यहाँ पे फिर वो लोग जो हैं वो पसंद करते हैं चीजें, वो दवाइयाँ के सियालिस और इस किस्म की चीजें ठीक, शिलाजीत क्या रहा था? शिलाजीत सर, शिलाजीत, हाँ। अच्छा, उसके भी बड़े बेताशा ब्रांड्स वगैरह आए हुए हैं। अच्छा, प्रॉब्लम फिर वही है कि मतलब यार सर वो क्या, कौन सी सर, क्योड़ा सर, वो ठरकियों की सॉप वो है सर, क्योड़ा सॉप टर्कियों की क्योड़ा माइन जो है। सो अगेन बात ये है कि वो जो डब्बी में पैक आ जाती है, हर कोई कहता है कि ये बड़ी खालिस है, वो जो होगी, लेकिन उसके पीछे आपने ये कहीं पे पब्लिश किया हुआ है कि उसके साथ पेपर दिया हुआ है कि इसके अंदर इतने % ये है, इतने % वो है, जो भी, वो कुछ भी नहीं है। बस हर कोई ये कह रहा है कि ये खालिस बहुत है, वो तो होगी पर इसके अंदर है क्या, ठीक, प्रॉब्लम तो वो है। अच्छा खैर, बात ये है कि अब जो है ना, हमें ये अंदाजा हो गया है कि जितनी मर्जी रेगुलेटेड ड्रग कोरे की क्यों ना हो, उसका बाहर यार कोई ना कोई असर जो है वो कोई आपके जो है गुर्दों पे, लिवर, कुछ तो होगा ना। मतलब ऐसे ही आप रोटी खाते हो तो उसका कोई ना कोई तो असर तो होता है। आप पानी पीते 2 गोलियां पैराडोल खा लें तो लिवर कुछ तो कहते हैं की हुआ है हाँ। तो उसका जो है ना वो तरीका ये है कि आपने वो खिलानी है बकरे को। ठीक है सर। वो बकरे की किडनी में से गुजरवाएं आप सारी चीजें, अच्छा, उसके बाद आप बकरे का गोश्त खाएं ताकि किडनी उसकी बर्बाद हो और एक्टिव आप हो जाए। अच्छा सर, वाह सर। अब मुझे ना पुट कर आपने जो सारे मामला लेआउट के ना, हम शुरू हुए थे कि परिंदे टोन हो रहे हैं और इसलिए जहाजों में बाज रहे हैं, उसके बाद हम गए सर सेक्स ड्राइव एनहांसमेंट ड्रग्स के ऊपर, और अब एकदम से सर हम दुम्बों पे आ गए तो सर इसको बिल्कुल सर हम कर लेते हैं ट्राई, तमाम तर चीजें हैं सर। और हमें इसके लिए सर कौन कौन चाहिए सर? हमें एक एविएशन एक्सपर्ट चाहिए, एक शख्स जो परिंदों की बायोलॉजी जानता हो, उसको हमें हायर करना पड़ेगा, और हमें एक जबरदस्त शेफ चाहिए जो जबरदस्त में बकरा बना के दे। सर कुछ शख्स आपके ज़हन में है जो तीनों काम ये करता हो? सर मैं वही कह रहा था कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें कि मुझे आप जगाए रखें सर, तो सर एक रात में गूगल करके आपको भाई सब कुछ कर सकते हैं। सर मेरे ख्याल में आप ये कर ले, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि ये अब ये तमाम तर चीजें जो है ना, कुछ 4 दिन आपके ज़हन में फंसी रहती है कि परिंदे क्यों बज रहे हैं और वो दवाइयां जो है तो बकरे के थ्रू क्यों नहीं ले सकते आप? सर बिल्कुल करेंगे सर। खबर क्या दी है सर? बोल के सर क्या सर, वो दुबई वाली सर वो बचत होगी उनकी सर। एक और सर हम खबर करेंगे प्लीज। वो सर ये है किधर की सर? हाँ सर ये कर रहे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, ये कल हमने ढूंढी थी, कल के शो में हमने की थी सर। पाकिस्तान ने सर एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है वीजा ऑन अराइवल के लिए हमने। तो सर इसके अंदर जो हम देते हैं किसी को, यही दर्शन लगा सर। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ऑन वीजा नाउ सर्व सिटीजन फ्रॉम 192 कंट्रीज विद 120 फॉर एलिजिबल फॉर वीजा ऑन अराइवल। तो सर 120 ऐसे मुल्क हैं जिनको हम वीजा ऑन अराइवल देते हैं यहाँ का, और ये या तो सर ऐप की वजह से उन्होंने ये खोल दिया यकीनन, और अगर अब 120 ममालिक हैं ऐसे तो यहाँ पे कुछ करने को भी करें फिर, ताकि जो जिनको वीजे देने हैं ऑन अराइवल कुछ होगा तो आएंगे ना सर यहाँ पे। हाँ नहीं सर, ये तो मतलब होने को तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात ठीक लगती ही नहीं सुन के कि पाकिस्तान 120 लोग मुल्कों को वीजा ऑन अराइवल देता था। ये किसी ने ऐप बनाई है और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब देना शुरू कर देते हैं। वही ना, तो उन्होंने कहा कि अब चलो ये भी कर लेते हैं, ऐप जो बना ली वो बेसिकली हम पैडल हमें मिल जाए ना तो हम उस पर पूरी साइकिल फिट कर देते हैं। तो ये वो कुछ इस किस्म का हुआ है। बाकी लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, हमें वीजा ऑन अराइवल देना चाहिए ज्यादातर लोगों का। वो और बात है कि अब ये 120 मुल्कों को अगर मिल भी गया है ना सर, इसमें फिर भी रखने इतने पढ़ने हैं ना। किसी को अगर उर्दू लिखनी पढ़नी आती है तो नहीं, आप फिर ऐसा करें इंटरव्यू पहले, किसी को फलाना
करना है, किसी का बाप पहले इधर यूं था, किसी का फलाना वो था, नहीं आपका इन्होंने ना आधे से ज्यादा लोगों को ये कहना है कि नहीं ताड़ा तो इंटरव्यू ही होएगा। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में ये तो वो मैं आपको बता रहा था जर्मन एम्बेसी में ये हो चुका है कि लोगों ने वीजा अप्लाई किया और मतलब वीजा नहीं देना था, ना देते, रिजेक्ट कर देते, उनको रिप्लाई ही नहीं आया। सर वो तो चले ठीक है, सर मैं आपको एक और जबरदस्त चवल बताता हूँ सर, इन्होंने हमारी अभी रिसेंटली कुछ किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए, कुछ किसी बिरून मुल्क कुछ लोगों ने आना था, तो उन्होंने वीजा अप्लाई किया सर। उनके पास था, उन्होंने 8 मार्च से आगे 2 वीक्स के लिए आना था यहाँ पे। तो सर उनको वीजा मिल गया सर 8 मार्च से 2 हफ्ते पहले 8 मार्च तक। तो उनको वीजा इशू हो गया सर इस डेट के ऊपर। तो यानी कि सर जिसका वीजा लेजिटिमेट है, इनको डेट ही नहीं समझ आ रही सर कि डेट कैसे लिखी है उसके ऊपर। तो ये सर जबरदस्त बात है। चले ऑनलाइन कर दिए तो सर आपको पता है तमाम चीजों का हल जो है मुआशरा ठीक करने के चक्कर में इन्होंने डेटें बंद की, डेटें बंद हो गई, वो मुआशरा ठीक हो गया, लोगों के ज़हनी कैलेंडर खराब हो गए सर, बिल्कुल। और बाकी सर हम ऑब्वियसली हम ऑनलाइन के साथ हैं। हमें असल में इस हर हुकूमत के अंदर सर ये एक नया जरसीम है कि यार हर मसला जो है ना, जो भी मसला है उसको डिजिटाइज करते। जो चीज आपने डिजिटाइज कर दी समझो मसला हल हो गया। ये ना देखते हुए कि उसके पीछे जो कोड है वो अच्छा है या किसी बैठ के हमें किसी चूतिया ने लिख दिया है, क्या क्या है क्या। तो हम सर इसका सबसे बड़ा मसला एक और चीज होती है, कोड भी लिखवा लिया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद क्लाउड सर्विस में पैसे बचा लिए। अब 4 लोग अगर ज्यादा आ गए हैं ना फॉर्म फिल करने के लिए तो कोलैप्स कर जाएगा। तो बस ठीक है सर, बेबी स्टेप्स, आहिस्ता आहिस्ता हम सीख रहे हैं, इंशाल्लाह बड़े होंगे तो ये मसले भी हल हो जाएंगे। इजाजत लेते हैं सर, अगले एपिसोड पर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।